9 साल आपके आशीर्वाद से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल बेमिसाल जो काम हुआ उसके माध्यम से चर्चा करने साथियों आपके बीच में आया। हम लगातार विकास की चर्चा सभी साथियों ने किया और देखिए विकास की चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि विरोधी पक्ष पूछता है कि हमने दिया क्या है। आज समझिए किसी घर में आप रहते हैं, पूरे देश में 14 के पहले का भारत और 14 के बाद का भारत, किसी भारत की कल्पना को आपके बीच में रखना चाहता हूं। आज लगभग 4 करोड़ लोगों को पूरे हिंदुस्तान में गरीबों को पक्का मकान मिला और आपको जानकर साथियों आश्चर्य होगा 2014 के पहले जो सरकारें थी उसमें मात्र 2.5 करोड़ लोगों को पूरे देश में पक्का मकान मिला। हम पक्का मकान की बात इसलिए करते हैं साथियों कि 2014 में इसको प्रधानमंत्री जी ने तय किया। और क्यों तय किया? कोई कमिटमेंट नहीं था। दूसरी पार्टियां सिर्फ आती है, जाती है, सत्ता में बैठती है, सत्ता को लूटने का काम करती है, लेकिन आज के प्रधानमंत्री इस देश के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम कोई कर रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार। नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश में चीजों को बढ़ा रहे साथी। आज आप टेंट के नीचे बैठे हैं और आप सोचिए जब इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 2018 तक हम सभी गांव में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे और 2020 तक तय किया एक एक घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, एक एक घर तक शौचालय पहुंचाने का काम, एक एक घर तक खाना पहुंचाने का काम करेंगे। 3 साल से लगातार जो हमारी गरीब बहनें बैठी है उनके घर में जो अनाज जा रहा है वो कोई दूसरा नहीं देता है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार देती है साथियों। आज 80 करोड़ लोगों को खाने का, हमारी बहनों को चिंता रहता था कि खाना कहां से आए। आज यदि आपके घर में खाना बन रहा है, जो गरीब बीपीएल धारी है उनको यदि घर में कोई खाना पहुंचा रहा है वो नरेंद्र मोदी की सरकार है सर। और उसी तरह 450 वर्षों से पक्के मकान के लिए प्रभु श्री राम भी तरस रहे थे साथियों। जिस तरह हम लोग जो गरीब परिवार है वो तरस रहे हैं कि हमारा पक्का मकान जल्द से जल्द बन जाए, और जिनका नहीं बना है उनको भी बताना चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तय किया है कि 2024 तक इस देश में कोई गरीब नहीं बचेगा जिसको पक्का मकान सैंक्शन नहीं होगा। ये व्यवस्था करते हैं और कमिटमेंट से चलते हैं। हम तो प्रभु श्री राम के वंशज हैं साथियों। लवकुश वहीं से आए। लवकुश की उत्पत्ति तो भगवान राम के घर में हुआ और हम लोग भी इंतजार कर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कौन पूजेगा? सभी आती थी सरकारें, जाती थी सरकारें, लेकिन किसी सरकार को चिंता नहीं थी। हम आए थे अशोक यादव जी के चुनाव में, विरोधी कहते थे कि राम मंदिर तो भाजपा बोलती है कि बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हम बताना चाहते हैं साथियों, आज आपको आग्रह करने आया, निवेदन करने आया कि 450 वर्षों से प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे कोई भगत आए हमको भी इस टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर में ले जाए। वो दिन आया जब आपने अशोक यादव जी, गोपाल जी ठाकुर जी को यहां से सांसद बनाकर भेजा साथियों। वो दिन भी आया और 2019-20 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनका भव्य
शिलान्यास किया। और आज हम आग्रह करने आए हैं मधुबनी जिले में, विश्व की पावन धरती पर आया हूं, आपसे आग्रह करने आया हूं कि 22 जनवरी 2024 को देश के साधु संतों ने तय किया है, आप चलिए यहां से चलकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर में पूजा करने का कार्य कीजिए। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो प्रभु श्री राम को स्थापित कर दिया। साथियों, अब हमारी बारी है, भाजपा की बिहार में सरकार बनाओ, यहाँ भी भव्य सीता मैया की मंदिर बनाने का काम हम लोग करेंगे, मां सीता को स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश के सरकार ने, योगी जी ने भव्य राम मंदिर को स्थापित करने का काम किया था। अब हमारी बारी है। और देखिए साथियों, आप यदि बिहार को सुंदर बनाना चाहते हो, विकसित बनाना चाहते हो, बिहार को समृद्ध बनाना चाहते हो, अब यही एक रास्ता बच गया है। भाजपा की सरकार आपने 33 वर्षों में कभी लालू प्रसाद जी को सत्ता दिया, कभी नीतीश कुमार जी को। और भाजपा के कार्यकर्ता तो जब हमसे मिलते हैं, जब हम विरोधी दल के नेता भी हुए, पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे, और आज जब प्रदेश अध्यक्ष हूं तो लोग हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि कभी कर्पूरी ठाकुर जी को भाजपा के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, जनसंघ के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, और लालू प्रसाद जी को भी 1990 में 39 विधायक का समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। 2000 से 5 बार नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा के कार्यकर्ता में मिले उन्हें। अब कंधा थक गया सर, अब भाजपा और बिहार के लोगों का कंधा थक गया। अब भाजपा किसी दूसरे को सत्ता नहीं दे सकती है, और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है, यदि मैं अध्यक्ष हूं तो मैंने स्पष्ट तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से पूछा कि ऐसा तो नहीं कि भीड़ बीच में किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा, सम्राट चौधरी जाइए और बिहार में भाजपा का नींव रखिए। भाजपा को 122 पार कराना है, और 2024 में 40 की 40 लोकसभा नीतीश कुमार का खाता नहीं खुलना चाहिए साथियों। ये पलटू कुमार, ये पलटी मार मार कर बिहार की राजनीति को बर्बाद कर दी। बिहार के लोगों के डीएनए को खराब कर दिया। आप सोचिए, इस व्यक्ति ने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को धोखा दिया, कभी सत्येंद्र बाबू को धोखा दिया, कभी लालू प्रसाद जी को धोखा दिया, कभी देवीलाल जी को धोखा दिया, कभी जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया, कभी शरद यादव जी को धोखा दिया, और कभी नरेंद्र मोदी जी को धोखा दिया। नरेंद्र मोदी की सिपाहियों से मैं आग्रह करने आया, अब इसका बदला लेना है साथियों। आज यदि नरेंद्र मोदी को, जो व्यक्ति, जिस नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर चुनाव के पहले कहा था कि हम किसी भी हालत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारे लोग 80 लोग चुनाव जीत कर आए, तब भी हम लोगों ने 43 वाले को मुख्यमंत्री बनाया साथियों, क्योंकि ये हमारा कमिटमेंट था। और उसके बावजूद नीतीश कुमार को किसी ने सपने में कीड़ा कटवा दिया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भाजपा को छोड़ दीजिए। पिछले बार इनको कीड़ा काटा था साथियों, 2013 में भी इनको कीड़ा काटा था प्रधानमंत्री बनने का। और तब यदि इन्होंने, तब बिहार की जनता ने क्या किया था? 2 सीटों पर इसको सिमट दिया था। और इस बार बिहार की जनता, मैं लगातार ये 28वां जिला है साथियों, 28 जिले में भ्रमण करने के बाद आपके बीच में आया, और जो पूरे बिहार का समय है, सब लोगों ने पढ़ लिया है कि नीतीश कुमार का 2024 के चुनाव में खाता नहीं खोलने दिया जाएगा। इसलिए आग्रह कर रहे हैं, ये तो गजनी फिल्म देखे हैं ना आप लोग, गजनी फिल्म का हीरो आमिर खान है, और गजनी फिल्म के हीरो को बीच बीच में याददाश्त चला जाता है। वही हालत अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। ये अचानक कहेंगे, यही दरभंगा आए थे, दरभंगा में उन्होंने कहा मैं देश का प्रधानमंत्री,
अरे आप तो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कब हो गए? वो जो रात को सपना देखते हैं ना, वही सपना दिन में बोल जाते हैं। बिहार विधानसभा में यहाँ बैठे संजय सरावगी जी, बचौल जी, जिवेश जी, कई साथी हमारे विधायक यहाँ बैठे हैं। विधानसभा में कहा कि जब हम देश में गृह मंत्री थे तो हम लोग को याद ही नहीं है कि कभी वो गृह मंत्री हुए। कभी उन्होंने कहा कि बिहार शरीफ हमने बनाया, नीतीश हमसे पहले कोई पैदा ही नहीं दिया। अब देखिए, अब बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो चुके हैं, 72-73 वर्ष उम्र है, क्योंकि हम लोग की तो पूरी सिंपैथी थी, हम लोग तो सरकार में उनको सहयोग ही कर रहे थे। पता नहीं क्यों भाग गए, और भाग गए तो भाजपा का तो भला कर गए, भाजपा का तो भला कर गए साथियों, क्योंकि उनके साथ रहते तो ये जो पूरा बिहार की जनता है उनके साथ जो रहेगा उसी को चुनाव हराने का काम बिहार की जनता करेगी। अब 18 वर्ष के बाद अब बिहार में एक दिन भी एक पहलवानों का फिल्म आया था, उसमें भी अमीर खान था, और उसमें दंगल जो है फिल्म में बेटी लोग गाना गाती थी पहलवान लोग की, अब तो बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। अब बिहार के विकास के लिए 1 घंटा भी यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो बिहार के लिए हानिकारक है। इसका उदाहरण देखिए, जब जब भाजपा की सरकार रही, चाहे वो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहे, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे मिथिला को जोड़ने का काम किया। सुपौल का जो पुल था निर्मली का, पूरा 4 लेन बनाने का काम सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। और आज भी एम्स देने का काम किसी सरकार ने किया कि दरभंगा में बनाओ, वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार है। लेकिन अब दुर्भाग्य है, 9 साल हो गए साथियों, और 18 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 14 करोड़ आबादी हो गई, और 14 करोड़ में उत्तर प्रदेश में आज 12 एयरपोर्ट है साथियों, झारखंड में 5 एयरपोर्ट है, और बिहार में कितना एयरपोर्ट है? एक नया एयरपोर्ट बना दरभंगा, उसका भी जमीन अभी दिया गया। ये तो जबरदस्ती चालू भारत सरकार ने किया। आज पूर्णिया को आज से 10 दिन पहले जमीन दिया। जिस बिहार में आपके समृद्धि के लिए, विकास के लिए दुनिया सबसे ज्यादा कोई एयरपोर्ट यदि चलता है वो दरभंगा का है साथी। इसके भी जमीन में बार बार लफड़ा। एम्स के जमीन में भी पहले नीतीश कुमार ने कहा डीएमसीएच में बनाई, फिर कहा डीएमसीएच को अपग्रेड करेंगे, फिर कहा अशोक पेपर मिल में बनाइए, और अब कह रहे हैं कि शोभन बाईपास में होंगे। अब देखिए, नीतीश कुमार जी की नीयत ठीक नहीं। वो नहीं चाहते हैं कि जिस बिहार में बिहार की जनता सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करती है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करती है, लेकिन ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हमारा नाम हो, और हम जिस जगह को तय करें, 4 जगह अपने बदला, 1 जगह नहीं 4 जगह अपने बदला सर, तो ये तो आपको तय करना है, क्योंकि देश में 3 तरह की धारा चल रही है। एक चल रहा है भारत तोड़ो यार, एक चल रहा है ब्रेकिंग इंडिया जिसमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोग घूम रहे हैं, एक है लुकिंग इंडिया जो किसी विचारधारा से नहीं है, वो देश के तरफ देखती है कि देश विकास करे, और एक तरफ है मेकिंग इंडिया, और मेकिंग इंडिया का नेतृत्व कौन कर रहा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और हम दुनिया में कहलाते थे कि सोने की चिड़िया भारत है। इसको पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर लुटवाने की जरूरत है क्या? आज दुनिया में सबसे बड़ा इकोनॉमी, आज समझिए, पूछते हैं लोग कि आज भारत कहां बढ़ा, आज जाकर बताइए, दुनिया में हम 11वें स्थान पर थे। हम दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं,
140 करोड़ की आबादी है और हमारे पास पैसा था 11वें नंबर पे। आज दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है और पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 6 कदम आगे बढ़ाकर अंग्रेजों को हराकर इस देश में और दुनिया में भारत को 5वें स्थान पर लाने का काम है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी साफ कहते हैं कि अब देश में सोने की चिड़िया नहीं बनाना है साथियों, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में जाकर दहाड़ने का काम है। और दहाड़े आज दुनिया में जाते हैं प्रधानमंत्री जी, दुनिया में डंका बजता है। अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे साथियों, वहां क्या कहा वहां के प्रधानमंत्री ने कि हमारा बॉस आ गया, दुनिया का बॉस आ गया। और बॉस इसलिए कहा, यूक्रेन में बच्चे हमारे मेडिकल की तैयारी करने गए, मेडिकल की पढ़ाई करने गए और वहां फंस गए, युद्ध शुरू हो गया। युद्ध जब शुरू हो गया, बस हमको जाना भी है, कुछ सूचना इन लोगों ने दिया। साथियों स्पष्ट है, जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, दुनिया के लोग सोच रहे थे कि भारत के बच्चे कैसे लौट कर आए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बात किया, यूक्रेन के प्रधानमंत्री से बात किया और रशिया के राष्ट्रपति से बात किया। कहा हिंदुस्तान के लाखों बच्चे फंसे हैं, इसको सेफ जोन देना होगा। आप दोनों यदि सेफ जोन नहीं दोगे तो दुनिया में अब एक तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री का ऐसा धमक है यार, दुनिया में जो हमने कहा शेर के तरह सोने का शेर बनाने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उन्होंने यूक्रेन और रशिया के युद्ध को 2 दिनों तक रोकने का काम किया और भारत के बच्चों को निकालना। भारत के बच्चे तो निकले ही निकले। कभी जिसकी चर्चा बचौल जी, अशोक यादव जी कर रहे थे ना, जो पाकिस्तान वाला, वो पाकिस्तान वाला भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा का पेंटिंग करके दिखा कर वो पाकिस्तान चला गया। यह है भारत। और स्पष्ट रहिए साथियों, क्योंकि हमको जाना भी है, थोड़ा लेट भी हुआ है, लेकिन जो स्थिति है देश की, आज आप समझ लीजिए, यहां बांग्लादेशी भी आए, उसको भी हमने घर में बैठा लिया। ये नहीं चलने वाला। अब भाजपा की सरकार बनाओ साथियों, यहां गौ हत्या करने वाले को भी मैं चेतावनी देता हूं, एक भी गाय की हत्या नहीं हो सकती, एक भी गौ हत्या नहीं हो सकती है। गाय हमारी माता है और इस देश का प्रतीक है। और स्पष्ट तौर पर समझिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। और मैं तो कहता हूं, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, यहाँ शंकर झा जी बैठे हैं, हमारे मंडल जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, ये लोग इतना काम मंडल अध्यक्ष से कराते हैं कि उनको यदि हम डिप्टी कलेक्टर का परीक्षा यदि पहले ही पास पढ़े होते इतना, तो डिप्टी कलेक्टर हो गए। इसलिए साथियों, हमारा नेतृत्व यदि तय कर दे कि बिहार में भाजपा का कोई मंडल अध्यक्ष बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, तो मैं गारंटी देता हूं नीतीश कुमार से 10 गुना का मुख्यमंत्री होगा। एकदम बिहार को बढ़ाएगा और बिहार के समृद्धि की चिंता करेगा। अभी तो बिहार को बदलना है साथियों। बिहार में हुआ क्या, एक मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार बनाते हैं, पूरा ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने एक जिले में मेडिकल कॉलेज बना दिया। अरे हम भाजपा के लोगों का पेट नहीं भरने वाला, और हम लोग वैसा बिहार बनाना चाहते हैं जिस बिहार में प्रत्येक अनुमंडल में, प्रत्येक प्रखंड में हमारा मेडिकल कॉलेज भी हो और यूनिवर्सिटी की स्थापना हम प्रखंड स्तर पर करें। कहां चले गए? कर्नाटक हम लोगों के कई साथी चुनाव में गए थे, आप जाके देखिए, 20,000 करोड़ रुपया हम बिहार वाले देते हैं। हम अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा IAS IPS कौन होता है?
बिहार वाला होता है ना, इसका मतलब बुद्धि है, बुद्धि है ना। और सबसे ज्यादा मजदूर कहाँ है? बिहार में। हम मजदूर भी हैं, इसका मतलब परिश्रम कर सकते हैं और बुद्धि भी है। तो ऐसा सुंदर बिहार बनाने की कल्पना करना है साथियों, जिस बिहार में अभिशाप है नदियां, हमारे नदियों को अभिशाप कहा गया। ये सुंदर बिहार बनाने के लिए इसको पूरी तरह बांधना भी है। भगवान कृष्ण ने जिस तरह गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इंद्र के गुस्सा को बचाने का काम किया था, उसी तरह जो नेपाल के तराई से पानी आता, भाजपा की सरकार बनाई है साथियों। नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की जब सरकार आप बनाओगे, हम आपको स्वस्थ करते हैं, बिहार में सारी नदियों को जोड़ने का काम भाजपा की सरकार करेगी। इसलिए जो लव जिहाद में लोग फंसे हैं, वो भी बड़ा चिंता का विषय है। हमारे बहनों को हमसे अलग करके लव जिहाद के माध्यम से उनको फंसाने का काम किया जाता, भी चल रहा है, और जो जमीन हड़पने का काम किया जा रहा, ये दोनों चीजों पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो अपराधी है, भाजपा की सरकार आप उत्तर प्रदेश में देखो, भाजपा की सरकार आप मध्य प्रदेश में देखो, भाजपा की सरकार आप गुजरात में देखो, अपराधी या तो जेल के बंद में होगा, नहीं तो मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर दफन होगा। इसलिए साथियों, ये पूरी तरह कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। कोई जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को अपने 18 साल देखा, ये नहीं कर सकते, ये परम सत्य है। लालू प्रसाद जी तो कभी नहीं कर सकते, उनका परिवार भी कभी नहीं कर सकता। लेकिन भाजपा का कोई कार्यकर्ता यदि आपने गद्दी पर बैठाया, और आज यदि देश में इतनी ताकत दिख रही है, तो भाजपा का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बना है, इसलिए आपको इतनी ताकत दिख रही है। इसलिए हम यही आग्रह और निवेदन करते हुए पूरे मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर, तीनों जो हमारे संगठन जिला है, इन तमाम लोगों से को धन्यवाद देते हुए यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि घर घर तक जाए, घर घर तक पहुंचाकर 9 साल बेमिसाल का जो कार्यक्रम है उसको घर घर तक पहुंचाएं, और आपने जो काम किया इसको बताने का काम कीजिए। और यही आग्रह निवेदन करते हुए कि हमारे जो तीनों सांसद यहाँ 2024 में वोट मांगने आए, तो लाखों लाख के संख्या में वोट देकर उनको विजय बनाने का काम कीजिए। और 2024 में जब आप तीनों के तीनों सांसद जिताकर भेजेंगे, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 2025 में भी भाजपा की सरकार बनेगी और बिहार में राम राज की कल्पना को जमीन पर उतारने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।